वीडियो का थंबनेल और टाइटल देखकर तो तुम लोग समझ ही गए हो कि सीयूईटी पीजी पॉलिटिकल साइंस के रिगार्डिंग बिल्कुल जीरो टू हीरो एक सीरीज में लेकर आ रहा हूं। इस पे बिल्कुल स्क्रैच से लेकर हम बात करेंगे, जिसपे बहुत बेसिक चीजें जैसे कि मोड ऑफ एग्जामिनेशन, टोटल मार्क्स, सिलेबस से शुरू करते हुए और भी कॉम्प्लेक्स चीजों पे जाएंगे, जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ट्रेंड एनालिसिस, यूनिट वाइज स्ट्रेटेजी, टाइम रिक्वायर्ड फॉर ईच एंड एवरी यूनिट एंड टॉपिक, अमाउंट ऑफ रिविजन दैट इज रिक्वायर्ड, टॉपिक वाइज बुक लिस्ट, हाउ टू मेक इफेक्टिव नोट्स जो आगे भी जाके यूजीसी नेट एग्जाम के लिए भी काम आए, नंबर ऑफ डेज ऑफ प्रिपरेशन दैट इज रिक्वायर्ड फॉर दिस एग्जामिनेशन, इज कोचिंग रिक्वायर्ड, क्या कोचिंग के बिना भी इस एग्जाम को किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, सारी चीजों को हम धीरे धीरे करके बात करना शुरू करेंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं मोड और फॉर्मेट के रिगार्डिंग बात करूंगा, सिलेबस के ब्रॉड एस्पेक्ट्स के बारे में बात करूंगा, यूनिट वाइज किस तरह के प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स रहे हैं उसके बारे में बात करूंगा, स्ट्रेटेजी के बारे में बात करूंगा, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड हाईली रेलिवेंट टॉपिक या यूनिट इस पूरे सिलेबस के अंदर जो है उसके बारे में डिटेल में बात करूंगा। उस पे कौन कौन सी रीडिंग मटेरियल तुम्हें यूज करना है, कितना टाइम तुम्हें लगाना है, क्या स्ट्रेटेजी तुम्हें यूज करना है और किस तरह से रिविजन करना है, ये सारी चीजें इस वीडियो में बात करूंगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और इस वीडियो में देखी हुई सुनी हुई बातें अगर तुम्हें कुछ सिखाती है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना, क्योंकि इससे मुझे भी थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिल जाएगा। और मेरा ये पर्सनली मानना है कि अगर साथ चलेंगे तभी ज्यादा दूर तक चल पाएंगे और सफर भी बहुत ज्यादा सुहाना होगा। तो चलो शुरू करते हैं। जैसे कि एग्जामिनेशन के बारे में तुम लोग शायद ऑलरेडी जानते हो, ये एक ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है जिसे सीबीटी कहते हैं। ये एक मल्टीपल चॉइस फॉर्मेट में पूछा जाने वाला एग्जामिनेशन है, जिसमें टोटल 75 क्वेश्चंस होते हैं और +4 -1 का फॉर्मेट चलता है। यानी कि अगर सही आंसर दोगे तो +4 मार्क्स मिलेंगे और गलत दोगे तो -1 हो जाएंगे। तो ऐसे चल के हमें टोटल 300 मार्क्स का ये एग्जामिनेशन देखने को मिलता है। अगर प्रीवियस ईयर के कट ऑफ ट्रेंड्स और एडमिशन के पैटर्न्स को देखें तो 250 या 260 के ऊपर अनरिजर्व्ड कैटेगरी के जितने भी स्टूडेंट्स स्कोर करते हैं उन्हें बहुत ही इजीली प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस में सीट मिलता हुआ दिख रहा है, जो कि सबसे हाईएस्ट एंड ऑफ कट ऑफ्स को डिमांड कर रहे हैं। और अगर लोअर एंड की अगर हम बात करें, वही अनरिजर्व कैटेगरी में विदाउट एनी डोमिसिलियरी बेनिफिट्स एंड विदाउट एनी C1 C2 बेनिफिट्स, तो 220 225 के ऊपर अगर आप रहते हो तो सेफली आप किसी ना किसी अच्छी जगह एडमिशन ले पाने की उम्मीद कर सकते हो। और अगर सबसे लोअर लेवल की मैं बात करूं तो 200 मार्क्स से नीचे अगर आप स्कोर करते हो तो आई डू नॉट वांट टू साउंड पेसिमिस्टिक, ओवर द इयर्स इट इज बिकमिंग वेरी वेरी डिफिकल्ट टू स्कोर एडमिशन इन एनी ऑफ द गुड यूनिवर्सिटीज ऑफ दिस कंट्री। मोड ऑफ ओवर द टाइम लगभग सारे ही सेंट्रल यूनिवर्सिटीज सीयूईटी पीजी एग्जामिनेशन के थ्रू ही पॉलिटिकल साइंस की एमए सीट्स को फिल करने लग रहे हैं। बट अगर मैं बताऊं तो कुछ ही ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं जिनका इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा क्रिस्टल क्लियर और ट्रांसपेरेंट हमें देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इनके इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा क्रिस्टल क्लियर है। ये बहुत क्लियरली स्पेसिफाई करते हैं कि क्या सीट मैट्रिक्स हैं, किस तरह के प्रीवियस ईयर कट ऑफ्स गए थे, इस साल किस तरह के एक्सपेक्टेशंस तुम कर सकते हो, क्या फीस होने वाली है। एवरीथिंग इज क्वाइट क्लियर फॉर दीज यूनिवर्सिटीज। इन तीनों ही यूनिवर्सिटीज के बारे में मैंने सेपरेटली वीडियोस बना रखे हैं, उनको जाके तुम लोग चैनल से चेक कर सकते हो। बाकी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कह रहे हैं कि हम सीयूईटी पीजी एंट्रेंस के थ्रू एडमिशन ले रहे हैं, वहां इंफॉर्मेशन बहुत क्लियरली और बहुत वाइडली अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। तो उन यूनिवर्सिटीज में रिजल्ट आने के बाद और जब उनके एडमिशन प्रोसेस शुरू होंगे तभी आप डिटरमाइन कर पाओगे ऑन द स्पॉट कि क्या मैं इस यूनिवर्सिटी के लिए क्वालिफाई हो रहा हूं या क्या मुझे इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अब सिलेबस की अगर बात करें तो वो भी बहुत ही इजीली एनटीए की वेबसाइट पे पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल है। तुम लोग एनटीए की वेबसाइट पे जाके पीजी के जो सिलेबस है उनसे जाकर तुम चेक कर सकते हो, या फिर मैं भी मेरे टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ उसका अपलोड कर दूंगा, तुम लोग उसको एक्सेस कर सकते हो। आई एम नॉट गोइंग टू कीप इट इन द ट्रेडिशनल फॉर्मेट की पावर पॉइंट से एक एक करके सारे यूनिट्स को मैं रीड आउट करते जा रहा हूँ तुम्हारे लिए, तो वो तुम अपने एंड पे जाके चेक कर लेना। बट ब्रॉडली कौन कौन से टॉपिक्स और कौन कौन से यूनिट्स है सिलेबस में उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगा। तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, इंडियन पॉलिटिकल थॉट, पॉलिटिकल थियोरी, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, पब्लिक पॉलिसी, जनरल इश्यूज ऑफ कंटेम्पोरेरी रेलेवेंस, इस तरह के टॉपिक्स तुम्हें देखने को मिलेंगे ब्रॉड। अब अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का एक ट्रेंड एनालिसिस देख के मैं तुम लोगों को बताऊं तो क्लियरली कुछ ऐसे यूनिट्स इनमें से निकल कर आते हैं जिनमें ज्यादा वेटेज मिलता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आने वाले वक्त में भी यही वेटेज कैरी फॉरवर्ड होगा, बट प्रीवियस ईयर के ट्रेंड्स के थ्रू हमें यह देखने को मिलता है कि अगर सिंगल यूनिट वेटेज की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा वेटेज हमें इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स सेक्शन से देखने को मिल रहा है। और अगर कलेक्टिव वेटेज की हम बात करें तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट एंड इंडियन पॉलिटिकल थॉट मिला के हमें सबसे ज्यादा कलेक्टिव वेटेज देखने को मिलता है। तो रफली अराउंड 25 to 30% या 35% तक भी कई बार ऐसा हुआ है कि जो टोटल वेटेज है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट और इंडियन पॉलिटिकल थॉट से कवर होता हुआ दिख रहा है हमें। इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स से लगभग हर साल
साल अप्रोक्सीमेटली 20 से 25% टोटल क्वेश्चन पूछे जाते हुए हमें दिख रहे हैं। उस पे भी कुछ स्पेसिफिक स्ट्रेटेजीज हैं, किस किस टॉपिक से ज्यादा पूछा जा रहा है वो मैं एक एक करके सारी चीजें लेकर आऊंगा आगे चल के, पर ब्रॉडली इस तरह का एक कैलकुलेशन हमें देखने को मिलता है। वही पॉलिटिकल थ्योरी की भी अगर हम बात करें तो 15 से लेके 18%, 20% तक का अप्रोक्सीमेट वेटेज हमें देखने को मिल रहा है टिल 2025। अब यूनिट वाइज एक एक टॉपिक के बारे में स्ट्रेटेजी बताने से पहले एक दो और इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली बात, इस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करने में एक्चुअली वक्त कितना लगेगा। एक ऑप्टिमम टाइम की अगर मैं बात करूं तो 6 मंथ्स या 1 सेमेस्टर इज गुड एनफ टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन। अगर कोई 1 साल दे पाए तो इट्स इवन बेटर, बट अगर 6 महीने से कम टाइम कोई देता है, जैसे 2 महीने या 3 महीने में कोई अगर ट्राई करता है इस एग्जाम को फटाफट से क्लियर करना विदाउट एनी बेसिक इन्फॉर्मेशन, तब ये एग्जाम बहुत मुश्किल हो जाता है और उन्हीं तरह के बच्चे जो है प्रॉब्लम्स फेस करते हैं इस एग्जाम को क्लियर करने में। अगर कुछ बेसिक आइडिया है, बेसिक इन्फॉर्मेशन, बेसिक डेटाबेस ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट या इंडियन पॉलिटिकल थॉट या कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में लक्ष्मीकांत वगैरह तुमने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, तब दैट्स ए डिफरेंट थिंग। बट अगर बिल्कुल बेसिक से शुरू करना चाह रहे हो तो 6 मंथ्स मिनिमम से मिनिमम टाइम आपको रिक्वायर्ड है, और अगर आप 1 साल पूरा लास्ट ईयर ऑफ योर अंडर ग्रेजुएट दे पाओ देन इट्स इवन बेटर। सबसे पहले इंपॉर्टेंट थिंग जो बच्चे कई बार पूछना चाहते हैं कि क्या भैया इसमें कोचिंग की रिक्वायरमेंट है, क्या बिना कोचिंग के हम इस एग्जाम को निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। देखो, तो अगर मैं पर्सनली बताऊं तो ये एग्जामिनेशन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट मुझे आज तक तो नहीं दिख रहा है कि 2025 तक के मैंने क्वेश्चन पेपर्स एनालाइज किए हैं, उतना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हुए तो मैंने नहीं देखे हैं। आई डोंट नो आने वाले ईयर में अगर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो भी सकते हैं, आई डू नॉट नो अबाउट इट, बट एज ऑफ नाउ मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसे बहुत हाई पेड या हाई एंड कोचिंग की तुम्हें रिक्वायरमेंट है, प्रोवाइडेड अगर कीप इन माइंड अगर तुम 6 महीने से 1 साल खुद डेडिकेटेडली टाइम दे पाते हो और अगर प्रॉपर तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करके एक अपना स्ट्रेटेजी क्रिएट कर पाते हो, तब आई डोंट थिंक रिक्वायर्ड है। बट अगर ये सारी चीजें नहीं कर पाते हो देन यू माइट थिंक ऑफ इट, आई डोंट नो, इट इज योर पर्सनल चॉइस। अगर तुम्हारे पास है पैसे, तुम अफोर्ड कर सकते हो और तुम्हें दिख रहा है कि कोई पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट एक्चुअली में अच्छा पढ़ा रहा है, वहां तुम जुड़ना चाहते हो, इट्स कंप्लीटली अप टू यू। बट एक चीज मैं बताऊंगा कि कोचिंग हो ना हो, बट वन सम सॉर्ट ऑफ मेंटरशिप डेफिनेटली रिक्वायर्ड होगा इसे तुम्हें। मेंटर तुम्हारा कोई सीनियर भी हो सकता है जिसने पिछले साल शायद इस एग्जामिनेशन को क्लियर किया था, या तुम्हारे कोई कजिन्स, कोई तुम्हारे ब्रदर सिस्टर फैमिली में किसी ने इस एग्जाम को क्लियर किया है, इस एग्जाम को या फिर इस एग्जाम को पढ़ा है, इस एग्जाम को अच्छे से एनालाइज किया है। तुम्हारे पेरेंट्स हो सकते हैं, तुम्हारी यूनिवर्सिटी या कॉलेज के फैकल्टी हो सकती है, इट कैन बी एनीवन। इफ यू हैव सम मेंटर दैट इज इजियर फॉर यू। अब मैं तो यूट्यूब पे जितना बन पाएगा मेरे से मैं बताऊंगा ही तुम लोगों को, बट अगर कोई मेंटर है देन इट्स बेटर। अदरवाइज ऑल्सो इफ यू अपने आप में अगर तुम रिसर्च कर पाओ, थोड़ा टाइम लगा पाओ, तो आई थिंक उस पर्टिकुलर रास्ते से, उस पर्टिकुलर अप्रोच से भी तुम इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो। और अगर तुम्हें लग रहा है कि कहीं तुम्हें अच्छा रीडिंग मटेरियल मार्केट में कोई इंस्टीट्यूट ऑफर कर रहा है तो उसके रीडिंग मटेरियल को तुम कलेक्ट कर सकते हो, बट मैं फिर भी सजेस्ट करूंगा तुम डायरेक्टली ओरिजिनल उन फिक जो पॉपुलर रीडिंग मटेरियल्स हैं, बुक्स हैं, जो टेक्स्ट बुक्स हैं, उनको ही ज्यादा रेफर करने की कोशिश करो। क्योंकि मैं पहले ही कह रहा हूँ 1 साल 6 महीना इज ए गुड टाइम। अगर इतना टाइम तुम दे रहे हो तो यू डू नॉट नीड टू गो फॉर एनी कॉन्साइज नोट्स दैट आर सोल्ड इन मार्केट। तुम डायरेक्टली बुक को रेफर कर सकते हो। मैं बताते जाऊंगा, अभी नेक्स्ट आगे बुक के बारे में ही बताऊंगा। उन बुक्स को देख के तुम टाइम लगा के भी धीरे धीरे कर सकते हो। ऐसी कोई बात नहीं है कि ये इम्पॉसिबल है, ठीक है। अब चलते हैं स्पेसिफिक यूनिट वाइज सिलेबस और स्ट्रेटेजी के ऊपर। हम शुरू करेंगे सबसे हाई प्रायोरिटी टॉपिक से, जो है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। प्रीवियस ईयर के ट्रेंड्स को देख के अगर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हम करें तो सबसे ज्यादा बेनिफिट हमें इसी यूनिट से देखने को मिल रहा है। मैं फिर से कह रहा हूं, इस बात की गारंटी नहीं है कि नेक्स्ट या आने वाले ईयर्स में भी यही पैटर्न फॉलो होगा, बट अब तक के एग्जामिनेशंस को देख के इसी यूनिट को सबसे बेटर प्रिपेयर करने पर हमें सबसे ज्यादा एडवांटेज मिलता हुआ दिख रहा है। इस यूनिट के सिलेबस के स्क्रीनशॉट इस वक्त तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन्होंने मेंशन किए हैं, जिनमें से प्रीएम्बल, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, पार्लियामेंट, कैबिनेट, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, अमेंडमेंट्स, गवर्नर, स्टेट गवर्नमेंट, फेडरलिज्म, पॉलिटिकल पार्टीज, इलेक्शंस, लोकल गवर्नमेंट, जुडिशियरी, गवर्नेंस, इस तरह के टॉपिक्स ऐड किए गए हैं। इन टॉपिक्स के अंदर भी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो ज्यादा फेवरेट निकल कर आते हैं और ज्यादा रिपीटेशन से पूछे जा रहे हैं, वो मैं थोड़ी देर के बाद बताऊंगा। बट सबसे पहले इस पर्टिकुलर यूनिट को शुरुआत करने की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए उसके बारे में थोड़ा बताऊंगा। इस यूनिट को शुरू करने के लिए फर्स्ट स्टेप जब तुम लोगे, सबसे पहले तुम्हें करना है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो ब्रॉड स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को तुम्हें फटाफट से एक्लेमेटाइज हो जाना है, या फिर पॉसिबल हो पाए तो बिल्कुल रट ही लेना है। ब्रॉड स्ट्रक्चर से हम क्या समझते हैं कि द पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे ऊपर सबसे पहले तुम्हें रखना है कि पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इन पार्ट्स में से कौन कौन से पार्ट्स कॉन्स्टिट्यूशन के शुरुआत से ही कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर थे और कौन कौन से पार्ट बाद में कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के थ्रू ऐड हुए हैं या फिर रिमूव किए गए हैं। अब तुम्हें देखना है शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सेम थिंग, इनमें से कौन कौन से शेड्यूल्स कॉन्स्टिट्यूशन में शुरुआत से ही थे, कौन
कौन से शेड्यूल्स बाद में किस किस अमेंडमेंट के थ्रू कब कब ऐड किए गए या फिर रिमूव किए गए, उसका एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास होना चाहिए। आगे चल के फिर तुम्हें आर्टिकल्स का भी एक ब्रॉड आइडिया होना चाहिए। मैं तो कहूंगा कि तुम्हें सारे आर्टिकल्स 1 से लेके एंड तक याद कर लेना चाहिए अगर पॉसिबल हो, इफ नॉट इन डिटेल तो इनके प्रोविजंस तो तुम्हें याद होने ही चाहिए, क्योंकि एक साल का टाइम तुम लेकर चल रहे हो। बट अगर ये नहीं भी हो पाता है तो तुम्हें एटलीस्ट एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग या ब्रीफ आइडिया या अप्रोक्सीमेशन तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए कि कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक किस पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फॉल करेगा, कौन से आर्टिकल से लेके कौन सा आर्टिकल या तो यूनियन कैबिनेट के बारे में बात कर सकता है, या फिर कौन से आर्टिकल्स ऐसे होंगे जो स्टेट जुडिशरी के बारे में बात कर सकते हैं, या कौन से आर्टिकल्स ऐसे होंगे जो पंचायती राज के बारे में बात कर सकते हैं। इस तरह का एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग तुम्हें होना बहुत जरूरी है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। दिस शुड बी योर फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स प्रिपरेशन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। इस स्टेप को किए बिना अगर तुम कूदने लगोगे तैयारी करने में कि मैं एकदम सीधा पेज पलट के मिड ऑफ सम चैप्टर को पढ़ना शुरू कर दूं, या यहाँ जिस तरह से सिलेबस में मेंशन किए हुए सिलेबस वाइज टॉपिक्स को अगर उठाने चले जाओगे तो तुम्हारी प्रिपरेशन बहुत ज्यादा गड़बड़ या बहुत ज्यादा डिफिकल्टी तुम्हें प्रिपरेशन में हो सकती है। नेक्स्ट तुम्हें एक और इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं तुम्हें बताऊंगा, ये चाहे तुम बड़े भाई का रिक्वेस्ट मान लो, ऑर्डर मान लो या फिर एडवाइस मान लो, तुम्हें इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स को डेली पढ़ना है। इस चीज का बस ध्यान रख लो, इस चीज को गांठ बांध लो कि तुम्हें इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स को डेली इसकी तैयारी, इसको डेली या तो तुम्हें कुछ नया ऐड करना है या फिर तुम्हें रिवीजन करना है। चाहे कुछ भी हो, कोई मिड सेम एग्जाम आया हुआ है, एंड सेम एग्जाम आया हुआ है, कोई एनुअल स्पोर्ट्स आया हुआ है, कोई कल्चरल मीट आया हुआ है, एनीथिंग इज हैपनिंग इन योर लाइफ, यू शुड ट्राई टू रीड एटलीस्ट समथिंग अबाउट और समथिंग रिलेटेड टू इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स एवरी डे। और अगर 365 दिन तुम इस काम को कर गए, मतलब फिर वापस आके इसी वीडियो को ढूंढ के तुम कमेंट करोगे कि भैया आपने तो जिंदगी बदल दी। ठीक है, पर जिंदगी मैंने नहीं बदली, तुम्हें खुद बदलनी है अपनी जिंदगी। ठीक है, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, जब इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स की तैयारी को तुम करोगे तो शुरू का जो 1 मंथ होगा, जब तुम बस शुरू ही करने लग रहे हो प्रिपरेशन, तो उस पर ऐसा करना कि 40-60 का एक रेशियो में तुम डिवाइड कर लेना कि 40% डेली तुम नए चीजों को कवर करने की कोशिश करना। आई मीन दिन में जितना भी टाइम तुम इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स को पढ़ने के लिए निकालोगे, उसमें से 40% टाइम तुम्हें रखना है नए चीजों को ऐड करना। ठीक है, हर दिन कुछ कुछ नया तुम्हें ऐड करता जाना है, और 60% ऑफ टाइम को तुम्हें रखना है पिछले दिन या पिछले हफ्ते या जितने भी पढ़ते आ रहे हो उनको रिविजन करने में। ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में होती है रिविजन की। बच्चे कर लेते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग लगता है शुरू में, जब पहली बार पढ़ते हैं बहुत इंटरेस्टिंग लगता है तो पढ़ के चले जाते हैं, बट उसको रिविजन नहीं करते हैं, जिसके चलते वो चीजें बार बार भूलते हैं। और यूं बहुत ट्रांजिएंट है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के रिगार्डिंग चीजें, दिमाग से फुल होने में टाइम नहीं लगता है। तो इसीलिए शुरू के 1 मंथ में तुम्हें 40-60 का रेशियो रखना है। उसके बाद नेक्स्ट मंथ, सेकंड मंथ में जब तुम एंटर करोगे, उसके बाद तुम 50-50 कर सकते हो कि 50% मैं नया सीखूंगा, 50% मैं रिविजन करूंगा, एंड देन थर्ड मंथ ऑनवर्ड्स तुम जो है इसको कम करते जा सकते हो। बट 30% से कम रिविजन के लिए मत रखना। मिनिमम 30% ऑफ डेली टाइम जो तुमने इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के लिए रखा होगा, उसमें से 30% टाइम तुम्हें हर दिन रिविजन पे ही फोकस करना है। ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी होगा इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के रिगार्डिंग। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी या स्टेप पे तुम्हारे पास आ जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिटेल एनालिसिस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे जाने से भी पहले तुम्हें ये सारी चीजें पहले दिमाग में फिक्स करके फाइनलाइज कर लेना है कि मैं पहले ही दिन से सबसे पहले फर्स्ट थिंग जो मैं करूंगा, मैं कॉन्स्टिट्यूशन के ब्रॉड स्ट्रक्चर के बारे में एक बार जान लूंगा, उसके बाद ही जो है मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखूंगा, उसके बाद ही मैं आगे के स्ट्रेटेजी को डेवलप करूंगा। ठीक है, ऐसा मत करना कि पहले से ही कुछ और किसी और डायरेक्शन में चलने लगो। जैसा मैं कह रहा हूं वैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश करना। अब थर्ड स्टेज में जाके तुमने क्या करना है कि तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करना शुरू करना है। प्रीवियस ईयर बहुत, एक तो अच्छी बात है कि सीयूटी पीजी के बहुत सारे एग्जाम्स अब तक नहीं हुए हैं, सो पीछे के जो 5-6 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको तुम कलेक्ट कर लो। कई जगह शायद तुम्हें फ्री में भी सॉल्व दिए मिल जाएंगे पीडीएफ फॉर्मेट में, वो भी ले सकते हो। बट अगर नहीं मिलते हैं तो थोड़े से पैसे खर्च कर लेना, डू नॉट थिंक अबाउट इट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व जो भी मिल रहा होगा मार्केट में, जो भी सुइटेबल होगा, उसे तुम खरीद के अपने पास रख लेना। और हार्ड कॉपी में रखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। कंप्यूटर सॉफ्ट कॉपी में वैसे भी थोड़ी सी दिक्कतें होती है पढ़ने में, हार्ड कॉपी में अंडरलाइन कर पाओगे, टिक कर पाओगे, मार्क कर पाओगे, तो उस हिसाब से उसके बाद इसको निकाल लेना। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी जो इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के रिगार्डिंग तुम्हें फॉलो करना है वो है कि तुम्हें डेली या रेगुलरली इस पे तुम्हें करंट अफेयर्स का एक टॉपअप देते हुए चलना है, क्योंकि नॉट जस्ट फॉर सीयूईटी पीजी, हर वक्त ये तुम्हारे साथ रहने वाला है। आगे चल के यूजीसी नेट दोगे या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, सिविल सर्विसेज वगैरह दोगे, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स दोगे, हर जगह जो है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो इसीलिए इसको एक आदत बना लो कि जब भी तुम स्टैटिक पोर्शन ऑफ सिलेबस, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ स्टैटिक पोर्शन जब तुम कवर कर लो, उसको तुम हमेशा कोशिश करना कि करंट अफेयर्स का एक टॉपअप साइमल्टेनियसली कंटिन्यूअसली शुरू से ही डालते चलो। एक आदत इसकी बना लेना और प्रॉपर नोटबुक मेंटेन करते हुए चलना। ठीक है, बुक के बारे में मैं बताऊंगा थोड़ी देर बाद कि जो भी पढ़ते हो, जहां से भी पढ़ते हो, अपने पर्सनल
हैंड रिटन नोट्स पे फोकस करना और नोट्स को इस तरह से बनाना कि आने वाले 2 3 4 5 सालों तक तुम उनको यूज कर पाओ किसी ना किसी प्रकार से। सीयूईटी पीजी इज जस्ट बिगिनिंग, मैं बार बार कह रहा हूँ। इसके बाद जिंदगी शुरू होगी, इसके बाद जिंदगी जो है मेहनत मांगना शुरू होगी। तो नोट्स को जो बनाओगे उसी तरह से उस स्ट्रेटेजिकली नोट्स को प्रिपेयर करना शुरू कर देना। इतना सब कुछ तुम कर चुके होगे जितना मैं बता चुका हूँ। तुम्हें नेक्स्ट क्या करना है, 4 पिलर्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के ऊपर फोकस करना है। ये 4 टॉपिक जो है ये बिल्कुल पिलर की तरह काम करना चाहिए तुम्हारे पूरे प्रिपरेशन के पूरे छत जो है उसको पकड़े रखने के लिए, ठीक है। ये होंगे फंडामेंटल राइट, लोकल गवर्नमेंट, अमेंडमेंट्स का पूरा लिस्ट, कब कब कौन कौन से अमेंडमेंट्स हुए थे, और जुडिशियल केसेस। इन 4 चीजों का पूरा होल्ड तुम्हें बना के चलना है। उसके बाद जो भी अदर जो भी सिलेबस में मेंशन की हुई चीजें हैं उस पे तुम्हें उसके बाद जाना है। प्रेम्बल कर लेना या फिर फंडामेंटल ड्यूटीज कर लेना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कर लेना, वो सब तुम धीरे धीरे अपने अकॉर्डिंग फिर करते जाना। मैं सारा बताने लगूंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा। फंडामेंटल राइट के अराउंड ही अपने पूरे प्रिपरेशन को अगर रिवॉल्व करोगे तो बहुत ज्यादा एडवांटेजेस पोजीशन में तुम खुद को कुछ ही टाइम बाद पाने लगोगे, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट, लोकल गवर्नमेंट, ये दोनों टॉपिक्स तुम्हें बहुत अच्छी तरह से करना है। रूरल लोकल गवर्नमेंट प्लस अर्बन लोकल गवर्नमेंट, इसके ऊपर मैं वीडियोस भी लेकर आऊंगा। तुम लोग सीयूईटी पीजी या फिर यूजीसी नेट के जो प्लेलिस्ट है मेरे चैनल में, वहां से जाकर चेक कर सकते हो। ये बहुत ही एसेंशियल टॉपिक्स है, इनको कवर कर लेना। उसके बाद तुम कवर कर लेना अमेंडमेंट्स का पूरा लिस्ट, अगर पॉसिबल हो पाए, क्योंकि 1 साल का तुम टाइमलाइन लेकर चल रहे हो तो सारे ही अमेंडमेंट्स को एक बार देख लेना। जितना याद रह पाए उनको इस वक्त एटलीस्ट करते चलो। बाद में आगे जाके मैं बता दूंगा कि किस तरह से तुम्हें छान के किस किस इंपॉर्टेंट चीजों को बाहर निकाल कर रखना है अपने पास, वो मैं बताऊंगा जब वक्त आएगा। अभी तुम यही रखो कि सारे ही अमेंडमेंट्स को तुम्हें ध्यान रखना है, सारे अमेंडमेंट्स को पढ़ने की कोशिश करो। फिर जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट या जुडिशियल केसेस, जुडिशियल केसेस को भी फंडामेंटल राइट के अराउंड ही रिवॉल्व करते अगर याद करना शुरू करोगे तो इजीली तुम्हें याद रहेंगे। और एक लिस्ट बना लेना, एक चार्ट बना लेना। इनफैक्ट कई इंस्टीट्यूट्स इसको फ्री में डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं इंपॉर्टेंट जुडिशियल केसेस के। उन सारी चीजों को तुम कलेक्ट करके अपने पास रख लेना और जुडिशियल केसेस को रेगुलरली बेसिस पे देखते रहना, अमेंडमेंट्स को देखते रहना, ठीक है। अब अगर रीडिंग मटेरियल की मैं बात करूं तो सबसे एसेंशियल और सबसे पावरफुल रीडिंग मटेरियल जो बनेगा तुम्हारे करियर में वो बनेगा तुम्हारा अपना हैंड रिटन नोट। कितने इफेक्टिवली और एफिशिएंटली तुम अलग अलग सोर्सेज से कलेक्ट करके अपने हैंड रिटन नोट्स बना सकते हो, उसी के बेसिस पे जो है तुम्हारा सक्सेस डिपेंड करेगा, नॉट जस्ट इन सीयूईटी पीजी, ऑल दी अदर एग्जामिनेशंस कॉम्पिटिटिव लेवल पे जो तुम लोग अपियर करोगे, ठीक है। इस वक्त सीयूईटी पीजी के लिए मैं कहूंगा कि तुम पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एक अपना रीडिंग मटेरियल के हिसाब से यूज कर लेना, और अगर चाहो तो यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हो, स्पेसिफिकली इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के रिगार्डिंग। उससे क्या होगा कि तुम्हें डिफरेंट वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, तो वो काम तुम कर सकते हो। बुक की अगर बात करूं तो मुझे पर्सनली लगता है कि एम लक्ष्मीकांत का इंडियन पॉलिटी जो है सीयूईटी पीजी के लिए मोर देन सफिशिएंट बुक है। सीयूईटी पीजी को तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ लक्ष्मीकांत को मैच करके अगर एडिक्वेटली स्ट्रेटेजिकली नोट्स बनाते हुए प्रिपरेशन कर लोगे तो मुझे नहीं लगता इसके बाहर कोई और चीज तुम्हें पढ़ने की आवश्यकता है। इनफैक्ट लक्ष्मीकांत को ही खत्म कर पाना पूरे एक लाइफ टाइम का एक अचीवमेंट तुम्हारा हो जाएगा, अगर लक्ष्मीकांत को भी बहुत प्रॉपर्ली क्लियर करके विथ प्रॉपर होल्ड विथ प्रॉपर रिवीजन खत्म कर पाओगे, ठीक है। तो आई थिंक रीडिंग मटेरियल के लिए इतना काफी हो जाएगा। और आज के वीडियो को फिर यही खत्म करेंगे और ज्यादा स्ट्रेच नहीं करेंगे। नेक्स्ट आने वाले वीडियोज में एक एक करके और भी यूनिट्स को मैं इसी तरह से डाइसेक्ट करता जाऊंगा, उनके इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजीज बताते जाऊंगा, इंपॉर्टेंट बुक्स और इंपॉर्टेंट रीडिंग मटेरियल्स बताते जाऊंगा। तो वंस अगेन यही कहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और यार दोस्तों के साथ शेयर कर लो और मुझे भी इंस्पायर करो। ऑल द बेस्ट।